ये 4 स्विच हैं, इन चारों स्विचों को मैं ऑफ करता हूँ। अब यहाँ पे 4 मैसेज स्विचेस हैं, यहाँ मैसेज इनपुट करूँगा मैं। अगर इसको सबको ऑन करता हूँ तो जो मेरा 4 बिट का वंस का मैसेज है वो 7 बिट के कोड वर्ड में आ गया है। अब ये मैं इसमें नॉइज़ इनपुट करता हूँ। यहाँ से मैं 7 बिट में से कोई से भी एक बिट में नॉइज़ इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ। 7th बिट में नॉइज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, 6th बिट में नॉइज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, 5th बिट में, 4th में, सेकंड, थर्ड एंड सेकंड एंड फर्स्ट। फर्स्ट बिट में नॉइज़ इंट्रोड्यूस किया है, 7 बिट कोड वर्ड नॉइजी हो गया है, 1 बिट को करेक्ट करना है तो डिकोडिंग बटन ये रखा है, ये डिकोड किया, डिकोड हो गया 7 बिट। नाउ अगेन मैं सेकंड बिट में नॉइज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ तो डिकोड हो जाना चाहिए, वो डिकोड होता रहेगा ऐसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। ये नॉइजी डेटा है, इसको हटाते हैं। मेरा ऑल ज़ीरोज़ है, ऑल ज़ीरोज़ का ऑल ज़ीरो कोड वर्ड होता है बट विजिबल नहीं है, इसलिए मैं दूसरा कोड वर्ड यूज़ करता हूँ। मैं इसको इनकोड करता हूँ। लेट अस इनकोड समथिंग लाइक दिस। 1110 is encoded as 4 zeros and 3 zeros, 4 ones and one more zero. So 0 4 times 1, ये इनकोडिंग है। अब ये का ये यहाँ आना चाहिए, बट बिफोर दैट मैं एक एरर इंट्रोड्यूस करता हूँ। तो आना यहाँ पे 0 ही चाहिए, यहाँ पे प्रेस करता हूँ मैं डिकोड बटन, तो ये 0 ही आया है और वो करेक्ट डिकोडिंग हुई है। तो ये 7 बिट हैमिंग कोड की डिकोडिंग हो रही है। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ और उसके बाद मैं इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगा। ये 4 मैसेज बिट्स हैं, मैंने एरर कहीं यहाँ से दे रखा है शायद, एक बार मैं प्रेस कर देता हूँ, ऑल ज़ीरोज़ करता हूँ, सब ज़ीरो हैं, डिकोडेड 0, then let us encode this 0110, this is encoded as this. Let us see, let us say this is 2 ones, then 2 zeros, then 2 ones. This is good example. This is the code word is 1100 maybe was just 10 because 7 bits have been counted, 4 5 6 7, yes, 7 bits are like this. After my finger there are 7 bits, 0 1 1 0 0 1 1, read from this side, LSB is this side. अब मैं इसको याद रख सकूं तो याद रखूं कोड वर्ड को जो 0110 को, इस मैसेज को इनकोड कर रहा है। अब इसमें एरर इंट्रोड्यूस करने से पहले ही मैं अगर इसको भेज दूँ और डिकोड करूँ तो ये का ये यहाँ आना चाहिए, तो मैं डिकोड बटन दबाता हूँ, ये का ये यहाँ आ रहा है। अब एरर इंट्रोड्यूस करके देख लेते हैं कोई से भी एक बिट में। लेट अस इंट्रोड्यूस एरर हियर इन द 7th बिट। 7th बिट में एरर इंट्रोड्यूस किया, अब डिकोड करूँगा तो ये एरर आना नहीं चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ये एरर नहीं आ रहा है, करेक्ट हो चुका है। ये हैमिंग कोड वर्क कर रहा है प्रॉपरली। तो दिस इज़ आवर सेकंड वर्जन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हैमिंग कोड। तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ और आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, द थ्योरी बिहाइंड दिस। और कोड मैं आपको दे ही दूंगा तो कोड आप समझ जाओगे। ये हैमिंग कोड का थ्योरी है। हैमिंग कोड में 3 पैरिटी बिट्स हैं, 4 मैसेज बिट्स हैं। ये पैरिटी चेक के सम्स यहाँ होंगे, इस पैरिटी चेक के यहाँ होंगे, इस पैरिटी चेक के यहाँ होंगे। तो मैसेज हम स्विच से टाई कर देंगे और ये स्विचेस होंगे M1 M2 M3। मैसेज यहाँ से इनपुट कर रहे हैं तो हमारा जो बोर्ड है, इस बोर्ड में हमने ये स्विचेस, जो 4 स्विचेस हैं, ये M1 M2 M3 हैं। और पैरिटी बिट्स हम कैलकुलेट करेंगे जोर ऑपरेशन ऑफ 124 134 एंड 234। 124 134 234, they will add together and produce a parity bit। तो ये पैरिटी बिट जनरेशन की स्कीम है। जब पैरिटी बिट्स बन जाएंगे और मैसेज ऑल मिल जाएंगे तो वी विल असाइन इट टू द इनकोडेड कोड वर्ड। कर्ली ब्रेसेस होते हैं यहाँ पे,
वेरिलॉग कोड में। अब जब हमने इनकोड करके कोडवर्ड बना लिया है तो हमारी जो पोजीशनिंग है वो इस तरह से है, दिस डजंट मैटर, ये हमने यहाँ लिख लिया है ऑलरेडी। नाउ वी विल इंट्रोड्यूस नॉइज बाय 7 डिफरेंट स्विचेस। तो ये 7 डिफरेंट स्विचेस कहाँ हैं नॉइज़ के? ये 7 डिफरेंट स्विचेस ये रहे, ये मैसेज के थे और ये नॉइज़ इंट्रोड्यूस करने के स्विचेस हैं। ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, हैमिंग कोड की डिकोडिंग कर रहा है। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग 7 डिफरेंट मैसेजेस नाउ वी हैव टू स्टार्ट डिकोडिंग। तो डिकोडिंग कैसे करेंगे? किसी भी एक बिट में एरर देंगे तो वो बिट फ्लिप हो जाएगा। फ्लिप होने के बाद जब हम डिकोड करेंगे तो डिकोड करते वक्त डिकोडिंग में जब ऑल जीरोज आएंगे तो देर इज़ नो एरर, हम वैसा का वैसा रखेंगे। 001 आएगा, पी स्टडी कर रहेंगे हम कोड में P1 P2 और P3 को, जो इनके बाइनरी बिट्स होंगे। फॉर एग्जांपल 001 होगा तो फर्स्ट बिट को हमको टॉगल करना होगा। इसी तरह से अगर P1 P2 P3 101 होगा तो हमको फिफ्थ बिट को टॉगल करना होगा। तो इस तरह से बाइनरी कोड होंगे, अगर ऑल वंस होंगे 111 होगा सिंड्रोम, तो 7th बिट को टॉगल करना होगा। तो ये हमने देख के कर दिया है और कोड मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो ये कंप्लीट हो गया हैमिंग की इम्प्लीमेंटेशन।